हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसा टेस्ट वेस्ट दिया था कल? यस सर। यस सर। आगे और भी टेस्ट होंगे तो पिछले टेस्ट में जो गलतियां हुई थी उनको थोड़ा ध्यान रखो और अगले टेस्ट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना। जो जो भी टॉपिक्स के अंदर आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। हम हमारे सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में लिमिट्स में हमने लिमिट्स यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन देखा था, याद है? सीरीज एक्सपेंशन की मदद से कैसे लिमिट को सॉल्व करना है, यस हाँ है ना? यस सर। ठीक है। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लिमिट्स कैलकुलस का एक्चुअली स्टार्टिंग होता है। लिमिट्स आपका स्ट्रांग होगा तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी अपना आप पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि लिमिट्स का ही कॉन्सेप्ट उसमें यहाँ पे यूज होता है। इसलिए लिमिट्स को मैं अच्छे से टाइम दे रहा हूँ। लगभग आज चौथा पांचवा लेक्चर है लिमिट्स में, ठीक है। आज ऑलमोस्ट ये कवर हो जाएगा। मॉड्यूल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में मैंने आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस दिखाए थे और उसमें बताया था ना मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको कि नहीं बताए थे? यस सर। यस सर। तो उसमें मॉड्यूल के क्वेश्चन बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल हैं। लिमिट के बेसिक कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे अगर आपने मॉड्यूल सॉल्व करी तो। जो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है टॉपिक वाइज, उसमें खासकर बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आप भले एक्सरसाइज 2 PYQ वगैरह ट्राई करना, इतना हो जाता तो फिर आगे बढ़ना, लेकिन इतना भी ये सबसे स्टार्टिंग है, इतना तो करना ही है। अब ये जो लास्ट फॉर्मेट है लिमिट का बच्चे हुए इंडेटरमिनेट फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी में हमने देख लिया था। लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी, अगर 1 की पावर इंफिनिटी वाले को सॉल्व करने का क्या तरीका सिखाया था, याद है? बोलो। e की पावर fx माइनस 1 इंटू जी एक्स, हाँ है ना? यस सर। याद रखो, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। तो बेसिकली हमने वहां पे भी क्या किया था, 1 की पावर इंफिनिटी वाले क्वेश्चन को पहले 0 इंटू इंफिनिटी में, फिर 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में कन्वर्ट किया, ठीक है। 0/0 या इंफिनिटी में इंफिनिटी में कन्वर्ट किया और फिर उसको एल हॉस्पिटल वगैरह 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 तरीके से हमने सॉल्व किया। यहाँ पे भी सेम काम करना है। यहाँ पे भी क्या करना है, सेम काम, कि हमको कुछ भी करके इनको 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद हमारे पास जो भी अलग अलग मेथड है, या तो फैक्टराइजेशन या रेशनलाइजेशन या एल हॉस्पिटल रूल या स्टैंडर्ड लिमिट्स, ठीक है। जो जो भी हमने मेथड इनको सॉल्व करने के लिए देखे थे वो हम अप्लाई कर सकते हैं, याद है ना? आया ना? बोलो। यस यस सर। सर। अब यहाँ पे यस देखो, ये तो 0 इंटू इंफिनिटी में तो क्या है, तो आप जैसे किसी को रेसिप्रोकल ले, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा 10x इंटू समथिंग लॉग x लिखा, ये 0 इंटू इंफिनिटी में जा रहा है मान लो फॉर एग्जांपल, तो 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cot x। तो जो ऊपर 0 था नीचे जाके इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? और ये जो बचे हुए दो हैं, इसमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें पावर में वेरिएबल पावर में आ रहा है, यहाँ पे भी 0 की पावर, यहाँ पे पावर में हो रहा है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ लॉग लेके फिर सोचना होगा, ठीक है। टेक लॉग बोथ साइड, लॉग लेने के बाद वो अपने आप 0 इंटू इंफिनिटी में कन्वर्ट होगा, फिर 0 इंटू इंफिनिटी को आप वापस कन्वर्ट कर देना 0/0 में, किसी को भी रेसिप्रोकल करके। tan है तो 1/cot लिख सकते हैं, cos का तो 1/sin लिख सकते हैं, इस तरह से। क्या ये बातें समझ में आ रही है? हाँ है ना? ठीक है। यस सर। अब ये 4 क्वेश्चन में आपको मैंने बोला लॉग लेकर करना। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल कर रहा हूँ, फिर बच्चे भी 4 क्वेश्चन आप खुद से करना। लिमिट x टेंड्स टू 0, x की पावर मान लो दे दिया कुछ भी 10x, है ना? अब x अगर 0 की तरफ जाएगा तो 0 की पावर 0 टाइप बन रहा है ये, बोलो, हाँ है ना? तो यस सर। यस अब सर। अगर दोनों तरफ लॉग ले लोगे, लिमिट्स में लॉग दोनों तरफ ले सकते हैं, फाइनली लॉग एल की वैल्यू आएगी। तो एल निकालने के लिए ई को, क्योंकि मुझे तो एल निकालना है, तो एल निकालने के लिए जो भी आंसर आएगा ई की पावर में उधर जाके हो जाएगा आंसर, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉग लेने से फायदा क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी, तो क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 10x आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स।
अब x को अगर आप जीरो रखोगे तो ये जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म बन गया, जो कि मैंने आपको कहा था जीरो इंटू इन्फिनिटी। अब इसको वापस कन्वर्ट किस में करना है सबको, जीरो बाई जीरो में, तो टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉट एक्स लिख सकते हैं, है ना। Yes, sir. अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी Yeah. में। अब आप एल हॉस्पिटल अप्लाई करके, एल हॉस्पिटल ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे का डिफरेंशिएशन अलग, एल हॉस्पिटल अप्लाई करके सॉल्व करके कोशिश कर सकते हो, है ना। तो कहने का यही मतलब है, वो जो जीरो के पावर जीरो या इन्फिनिटी के पावर जीरो, वहां पे लॉग लेके जीरो इंटू इन्फिनिटी में, फिर वहां से जीरो बाई जीरो में या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट करो और फिर सॉल्व करो, ठीक है। चलो, अब यही कॉन्सेप्ट इन चार क्वेश्चन में अप्लाई प्रॉपर्ली। आपको मैं 4 मिनट का समय दे रहा हूँ, होने चाहिए क्वेश्चन, अच्छे से सॉल्व करना, हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट अभी सीखा है सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, करो ट्राई जल्दी से। पहले देखो कौन सा फॉर्मेट है, फिर किस तरह से इसको सॉल्व करना है, करो ट्राई। जल्दी अटेम्प्ट कर लो एक ही बार फटाफट। हो गया अटेम्प्ट, बोलो। हाँ है ना, जल्दी बताओ, फिर करें आगे। Oh, sir. यूं ठीक है, चलो अब सीखो एक एक करके। फर्स्ट पार्ट यहीं पे बता देता हूँ। जीरो रखने पे वापस वही हो रहा है, देखो ये जीरो की तरफ जा रहा है,
और ये साइन 0 0 होगा, log 0 किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो या तो इसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करो या 0 बाय 0 में कन्वर्ट करो। तो बताओ कैसे कर सकते हैं, इसको चेंज करें, क्या लॉग को चेंज कर सकते हैं या टेन को? Sir, 10 लॉग को. को रेसिप्रोकल फॉर्मूले में तो लिख सकते थे, टेन को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट। Yes, Yes, sir. sir. बस हो गया सॉल्व। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो गया। एल हॉस्पिटल लगा सकते हो आप, है ना। Yes, sir. ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, लॉग का 1 बाय साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, कॉस एक्स, और कॉट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वो हो जाएगा कॉस एक्स बाय साइन एक्स और माइनस ऑफ 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे एक साइन से एक साइन के कैंसिल हो जाएगा, एक साइन ऊपर चला जाएगा, तो माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अब अगर आप x को 0 रखोगे तो ये तो cos 0 तो कितना हो जाएगा 1, लेकिन साइन कितना होगा 0, तो आंसर 0 की तरफ चल जाएगा, हाँ है ना। हो गया सॉल्व। Yes, sir. यस सर तो देखो टफ नहीं था, मैंने वही सिखाया था आपको। 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्मेट था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में, एल हॉस्पिटल लगाया, आंसर निकल गया। सेकेंड वाले में वापस से x जब 0 की तरफ जा रहा है तो 0 इंटू इन्फिनिटी है ना। बोलो Yes, sir. Yes, sir. इसको कैसे कन्वर्ट करो, किसको नीचे भेजें, log x तो देखो नहीं जा सकता है, x नीचे जाके क्या बन जाएगा 1 बाई एक्स, Yes, है sir. ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर होल 1 बाई एक्स लिख सकते, एक्स वापस ऊपर आ सकता तो यही बनेगा। अब ये वापस से वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो गया, एल हॉस्पिटल लगा दो, तो क्या आएगा ऊपर का डिफरेंशिएशन, 1/x. 1/x 1 1 upon upon x. x. हाँ 1 बाई एक्स, और नीचे का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। Sir, minus 1 by x, sir. Yes, sir. एक एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास न्यूमरेटर में एक एक्स बच जाएगा, माइनस का 0 रखो तो वापस आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ रही बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, 0 की पावर 0 है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करने को बताया था, बताओ क्या लेंगे, लॉग लेंगे दोनों तरफ। Yes. Yes, Yes, sir. सर ये बताया था कि 0 की पावर 0, इस तरफ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, डिफरेंशिएशन करते टाइम भी इसका डिफरेंशिएशन अगर करना भी होगा तो भी लॉग लेना पड़ता है। वैसे यहाँ पे भी अगर इसको लिमिट को सॉल्व करना है, दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, लॉग। तो लॉग अगर ले लोगे यहाँ पे भी यहाँ पे भी, एक्स आगे आ जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, इसमें कन्वर्ट हो गया, देखो ध्यान से, लॉग लेने के बाद 0 इंटू इन्फिनिटी, इस क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही कन्वर्ट हो गया, देखो एक्स लॉग एक्स, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अभी जो sir. क्वेश्चन किया हमने वही कन्वर्ट हो गया, ऊपर लॉग एक्स ही रहेगा, नीचे ये 1 बाई एक्स बन जाएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले था 0 की पावर 0 में, लॉग लेने के बाद 0 इंटू इन्फिनिटी में कन्वर्ट हुआ, एक को नीचे भेजा इन्फिनिटी, आप एल हॉस्पिटल लगा दोगे, एल हॉस्पिटल लगाओगे ऊपर एक एक्स बच जाएगा, आंसर किसकी तरफ आ जाएगा 0, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. लॉग एल का आंसर 0 आएगा, हाँ लॉग एल की वैल्यू कितनी आएगी 0। Yes, sir. अब बेस ई है, आपको तो एल निकालना था, तो ई उधर जाके क्या हो जाएगा, ई की पावर 0, ई की पावर 0 कितना आएगा 1, तो लिमिट का आंसर कितना आया 1। हाँ इसमें किसी को डाउट है तो पूछो जल्दी से। सर एक बार रिपीट कर दो हाँ देखो यहाँ पे क्या था बच्चों, 0 की पावर 0 वाला क्वेश्चन था, है ना। तो मैंने कहा था जब भी ऐसे क्वेश्चन आए दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग। ये मान लो लिमिट एल है, इसमें क्या दिया हुआ था, इस लिमिट को एल मान लेते हैं, एक्स की पावर एक्स। अगर दोनों तरफ लॉग लोगे, लॉग लेने से फायदा क्या होगा, लॉग एल कितना आ जाएगा, ये एक्स आगे आ जाएगा, है ना। Yes, sir. Yes, यस sir. सर और क्या बच जाएगा, इंटू लॉग एक्स बच जाएगा, क्लियर है।
होता है Yes, ना, sir. log की एक प्रॉपर्टी होती है, a की पावर b है तो b आगे आ जाता है, तो b इंटू लॉग ए हो जाता है, ये पता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब मेरा जो, अब अगर x जीरो की तरफ जाएगा तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, x जीरो की तरफ जाएगा तो ये जीरो की तरफ जाएगा, और लॉग के अंदर अगर आप जीरो रखोगे तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये जीरो इंटू इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो गया Yes, sir. लॉग। Yes, sir. तो मैंने कहा था जीरो इंटू इन्फिनिटी में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उसको जीरो बाय जीरो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करो, रेसिप्रोकल मतलब किसी को नीचे भेज के। तो लॉग एक्स तो ऊपर ऐसा कैसे रहेगा, एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/1/x लिख सकता हूँ, ये वापस यही बन जाएगा फंक्शन। एक्स को लिखने का तरीका एक और क्या है, डिनोमिनेटर में 1/x लिख दो, तो ये एक्स वापस ऊपर आके यही तो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अब किस में कन्वर्ट हो गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में। एक्स जब जीरो की तरफ जाएगा ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, हाँ है ना। इसको सॉल्व Yes, करने के sir. लिए आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। एल हॉस्पिटल में ऊपर नीचे डिफरेंशिएट, ऊपर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x आएगा, नीचे का डिफरेंशिएशन को -1/x² आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो x बच जाएगा। x जब जीरो रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। तो log ऑफ l की वैल्यू जीरो आ रही है, यहाँ से l कितना आ जाएगा, ये e बेस से e बेस उधर चल जाएगा तो e की पावर जीरो दैट इज 1, e की पावर जीरो दैट इज 1। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, चलो sir. अब इसको सॉल्व करो, सेम मेथड से इसको सॉल्व करो, प्रॉपर्ली बताओ कितना है फाइनल। Sir, 1. 1 आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। वापिस से फटाफट देख लो, इसको l माना होगा आपने, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लीज Yes, sir. sin x की पावर x, Yes, sir. 0 की पावर 0 वाला क्वेश्चन है, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या लोगे, लॉग। लॉग लेने से वेरिएबल आगे आ जाएगा x, और क्या बचेगा, लॉग साइन x। वापिस x को 0 रखोगे तो 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा है, 0 इंटू इन्फिनिटी को वापिस हम कन्वर्ट कर देंगे। अब लॉग को तो कुछ कर नहीं सकते, तो लॉग तो ऊपर ही रहेगा। x को लिखने का एक और तरीका क्या है, x डिनोमिनेटर में जाके 1/x लिख सकते हो। इससे फायदा क्या हुआ, अब अगर मैं x को 0 रखूंगा तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो गया, तो मैं एल हॉस्पिटल लगा सकता हूँ। एल हॉस्पिटल लगूंगा तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/sin x, और sin x का कितना हो जाएगा, cos x, और ये हो जाएगा -1/x²। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा log ऑफ l इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x² ऊपर जाके x² हो जाएगा, और cos बाय sin को आप लिख सकते हैं cot x, cot x या फिर 1/tan x लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब देखो एक x तो tan x के साथ रख देंगे और एक x अलग कर दिया। अब tan x बाय x वाला ये तो कितना हो जाएगा, 1, x बाय tan x बोला, tan x बाय x बोलो, दोनों से आंसर कितना आएगा, 1, और x जब 0 की तरफ जाएगा तो पूरा आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो log l की वैल्यू कितनी आ रही, 0। वापिस l निकालने के लिए e बेस उधर चल जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है, तो वापिस आंसर कितना है, 1 ही आया। समझ में आ गया?
Yes, sir. Yes, sir. चलो अब थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर पे क्वेश्चन करते हैं। उसके लिए पहले कुछ प्रैक्टिस करो। इन बेसिक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे जल्दी से। ये 5 पार्ट है, सब लोग अपने अपने सॉल्व करो, फिर एक साथ इकट्ठा डिस्कस करते हैं। इनकी वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे 3 माइनस है, 3 प्लस, 2 प्लस, 2 माइनस। सर फर्स्ट वाले का। हाँ सारे कर लो जल्दी से, एक बार सोचो। कर दिया सॉल्व? ग्रेटेस्ट इंटीजर का याद है ना? 3 माइनस पे क्या आएगा आंसर? एक्स की वैल्यू अगर 3 से थोड़ी सी कम हो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 2 आएगा ना। हाँ 3 माइनस का मतलब क्या होता है बताया था? 2.999 होता है। Yes, sir. 3 से थोड़ा सा कम, तो उसका ग्रेटेस्ट, अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट लोगे तो कितना आएगा? 2 ही तो आएगा। आया ना? 3 प्लस पे बताओ। Sir, सर 3 मॉड्यूलस में 2 प्लस पे सर 4 4। हाँ 2 प्लस पे ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, 4। फ्रैक्शनल पार्ट 2 माइनस पे, सर -1 -1. नहीं -1 कैसे आ जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट तो आंसर -1 आ रहा है। देखो ध्यान से, देखो फ्रैक्शनल पार्ट में कंफ्यूजन हो ना, तो हमेशा इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, उससे भी कभी कभी जल्दी सॉल्व हो जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर दिमाग लगाना ज्यादा आसान रहता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट को x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख सकते हैं? बोलो। Yes, sir. अब यस x सर। 2 की तरफ जाएगा तो ये x की जगह तो 2 आ जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1। तो 2 माइनस 1 कितना आएगा? 1. सेम 2 प्लस पे भी फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कैसे लिखोगे? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। 2 प्लस पे x तो 2 ही रहेगा, और 2 प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 0। क्लियर है? यस यस सर सर। यहाँ पे ये 2 प्लस रहता है और ये एग्जैक्ट 2 रहता है, तो ये आंसर लगभग 0 प्लस आता है। यहाँ पे ये 2 माइनस और ये एग्जैक्ट 1, आंसर थोड़ा सा 1 से छोटा। क्लियर हो गया? Yes, sir. ग्रेटेस्ट यस इंटीजर में सर। आंसर हमेशा क्या था? एग्जैक्टली 2 आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। अच्छा मुझे ये बताओ एक चीज, अगर मैं आपको ये पूछता,
इसका आंसर क्या आएगा? x टेंड्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, बताओ। लिमिट x टेंड्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। सर 2। Sir, 2. नहीं, गलत। सर डज नॉट एक्सिस्ट। हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट बोला था। ग्रेटेस्ट इंटीजर में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों देखोगे कि नहीं? बोलो। यस सर। Yes, sir. डायरेक्ट आंसर कैसे तू बता दिया? बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आए, मॉड्यूलस फंक्शन आए, हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड, ये चीज दिमाग में छाप लो। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्वेश्चन में दिखे, दोनों लिमिट अलग अलग निकालो। 2 माइनस पे अगर निकालोगे तो आंसर कितना आएगा? 1। 2 प्लस पे आंसर कितना आएगा? 2। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHS, तो x टेंड्स टू 2 पे क्या लिखोगे? डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखना। क्लियर है कि नहीं? बताओ, इसमें किसी को डाउट था? Yes. नो सर। नो सर। ध्यान रखना, ऐसे कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का आता है कोई भी क्वेश्चन, LHL भी निकालना, RHL भी निकालना, ये बात दिमाग में छाप लेना। चलो करो ऑप्शन। कितना आ रहा है आंसर? सर डज नॉट एग्जिस्ट ही आना चाहिए। नहीं, आना नहीं चाहिए। आ रहा है क्या? नहीं, वो निकालो ना आप। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, बताओ। अगर अलग अलग आ रही तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। फिर ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट है, उसका क्या करें? फ्रैक्शनल पार्ट को क्या लिख सकते हो? x माइनस एक्स। माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ, अब पता करो कितना आ रहा है आंसर। बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही फाइनल? सर 1 आ रही लेफ्ट हैंड। अच्छा, बाकी लोग बताओ, बाकी लोगों को क्या क्या आ रहा है आंसर? सब लोग करेंगे, अभी तो बताए कर रहे हैं। 1 ही आ रही है। ठीक है, देखो ध्यान से। 2 माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? यस Yes. सर। 2 माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होगी, अभी देखी थी अपन ने। अब लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या 2 है, तो 2 रख दो यहाँ पे। तो 2 इंटू 2 माइनस 1, माइनस का 4 अपॉन माइनस का 2। 2 माइनस 4 अपॉन का माइनस का 2, माइनस 2 अपॉन माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। Sir, 1. यस सर। 2 प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 2 आएगा। यस सर। अब x को क्या रखना था? 2। x को जैसे 2 रखोगे ये 0 हो जाएगा। माइनस 4 अपॉन माइनस 1, 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही है, तो लिमिट क्या करेगी? डज नॉट एग्जिस्ट। does not exist. वेरी गुड। सीरीज एक्सपेंशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्या ये समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक चीज और मुझे सिखानी थी, वो सिखा देता हूँ, देखो ध्यान से और लिख लेना इसको, ये काम आ सकती है आपके क्वेश्चंस में। सुनना अच्छे से। जैसे हमने आपको, मैंने लिमिट्स का जब स्टार्टिंग भी किया था, फिर हमने स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़ी। स्टैंडर्ड लिमिट में एक चीज पढ़ाई थी आपको मैंने। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। एक हमने ये भी पढ़ा था, लिमिट इनका आंसर कितना आया था, बताओ जल्दी से। 1 आया। सर 1। Sir, 1. 1. इसका आंसर आया था 1, इसका भी आया। मतलब इस पूरे लिमिट का आंसर 1 आ रहा है ना?
समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ पे अगर मैं आपको ये पूछता कि जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, क्या यहाँ पे x 0 के बराबर है कि 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है? तरफ अप्रोच कर रहा है। अप्रोच कर रहा है. अप्रोच कर रहा है, लिमिट में अप्रोच कर रहा है। मैंने बताया था लिमिट में ये चीज Approach. क्या करे, अप्रोच कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है sin x अपॉन x, ये 1 है कि 1 की तरफ अप्रोच करता है? sin x अपॉन x की वैल्यू इक्वल टू 1 है। sin x अपॉन x की वैल्यू, ध्यान सुनना मैंने क्या पूछ रहा हूँ, sin x अपॉन x की वैल्यू इक्वल टू 1 है या 1 की तरफ अप्रोच करता सर है? इक्वल टू 1 है. क्यों, कैसे? क्योंकि सर इसमें क्योंकि हमने क्वेश्चन, x को तो हम थीटा कंसीडर करते हैं ना. नहीं थीटा ईटा नहीं। चलो एक काम करो, मुझे ये बताओ, जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ कोई भी नॉर्मल फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2, x जब 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये जो फंक्शन है x प्लस 2, क्या ये एग्जैक्टली 4 होगा या 4 की तरफ अप्रोच करेगा? तरफ Four अप्रोच की तरफ करेगा। approach करेगा. क्योंकि आप खुद ही देखो ना, यहाँ पे 2 प्लस समथिंग रखोगे, प्लस 2 करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। तो आंसर क्या करेक्ट है, जो फंक्शन होगा वो 4 की तरफ अप्रोच करेगा, ना कि इक्वल टू 4 होगा। हाँ, लिमिट की वैल्यू, अगर इस पे लिमिट लगा दूं, इस क्वेश्चन के आगे अगर लिमिट, जैसे यहाँ पे फंक्शन की मैंने बात करी, तो फंक्शन तो क्या अगर 4 की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन इस फंक्शन अगर इसी में आगे लिमिट लग जाए तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, इक्वल टू 4, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन फंक्शन तो है वो तो क्या करता है, 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। सेम यहाँ पे भी sin x अपॉन x जो है क्या, वो क्या करेगा, 1 की तरफ अप्रोच करेगा, 1 के बराबर नहीं होगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. और एक और चीज दूसरी, 10x के केस में भी x जब 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो 10x अपॉन x, ये जो फंक्शन है ये भी, इसकी वैल्यू भी 1 की तरफ जाएगी पर 1 के बराबर नहीं होगी। अब 1 की तरफ जा रही है, अब हमको पता है कोई भी लिमिट में अगर 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो दो तरीके से हो सकता है, या तो 1 प्लस होगा या फिर 1 माइनस होगा। 1 प्लस मतलब 1.000 समथिंग, 1 माइनस मतलब 0.9999 समथिंग। ये बातें समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक चीज ध्यान ये रखना बच्चों, जो क्वेश्चन में काम आता है कि sin x अपॉन x जो 1 की तरफ जा रहा है, ये 1 कौन सा है, ये 1 माइनस वाला 1 है, मतलब 1 से थोड़ा सा कम आता है हमेशा। और 10x अपॉन x में जो 1 जाता है ये 1 प्लस वाला 1 है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। sin x अपॉन x में बोल रहा हूँ ना, x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो sin x अपॉन x 1 की तरफ जा रहा है, लेकिन 1 की तरफ किस तरह से जा रहा है, 1 माइनस से। और 10 के केस में 1 प्लस की तरफ से जाता है। मतलब ये जो 10x अपॉन x है ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 1.0000 समथिंग 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन 1 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब राइट साइड से। और sin x अपॉन x लेफ्ट साइड से। ऐसा होता भी क्यों है, क्योंकि तो जब मैं बात कर रहा हूँ sin x अपॉन x की, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है sin x इज लेस देन द डिनोमिनेटर, वो x से क्या आता है, छोटा आता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, आप इसको मैं ऐसे समझो, दो फंक्शन आपके पास, एक है मान लो फंक्शन y इक्वल टू sin x, और दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू x। मान लो इसको मैं दूसरे कलर से बना, दो फंक्शन है जिसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ। न्यूमरेटर में y इक्वल टू sin x है, डिनोमिनेटर मान लो y इक्वल टू x है। अब इन दोनों को अगर मैं प्लॉट करूंगा ना, तो जो sin x का ग्राफ होगा वो मान लो ऐसा कुछ है, और जो y इक्वल टू x का ग्राफ होगा वो इसके ऊपर से निकलेगा। ये y इक्वल टू x का ग्राफ है, तो कौन कौन ज्यादा बड़ा है, y इक्वल टू x ग्रेटर देन द sin x। तो अगर न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आंसर 1 से छोटा ही आता है। Yes, तो sir. जीरो के, अब देखो 0 के नजदीक तो लगभग दोनों बराबर है, 0 के आसपास तो लगभग दोनों बराबर, लेकिन फिर भी जो ब्लू वाला उससे थोड़ा सा ऊपर है, तो ये आंसर 1 के अप्रोच तो करेगा, लेकिन 1 से थोड़ा सा क्या होगा, छोटा होगा। 1 से थोड़ा सा क्या होगा, छोटा। वहीं पे अगर मैं 10x की बात करूं, मान लो रेड कलर से 10x बना देता हूँ, जो 10x का ग्राफ है वो इसके ऊपर से निकलता है, ऐसे ऐसा बनता है, फिर इसके ऊपर से निकल जाता है। ये 10x का ग्राफ है, तो 10x इससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो 10x के केस में अब न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो 10x का ग्राफ ऊपर है। तो न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर p बाई क्यू में ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा, तो 1 से थोड़ा सा क्या आता है, ज्यादा आता है, 1 प्लस आता है। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको ध्यान रखना। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से बना था वो देखो।
अगर मैं आपको पूछता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x अपॉन x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? और tan x अपॉन x इसकी वैल्यू कितनी आएगी? So 0. 0 और 1. ऊपर वाला क्या आएगा? जीरो 0 नीचे वाला 1 1. ये बात है, क्योंकि ये नंबर 1 की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन 1 माइनस 0.999 समथिंग है ना, sin x अपॉन x की वैल्यू 1 की तरफ Yes, sir. अप्रोच करेगी 0.99, और 0.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 0. tan x अपॉन x भी 1 की तरफ अप्रोच करता है, लेकिन 1 प्लस की तरफ से, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 1. आगे बात समझ में? Yes, sir. अच्छा, मान लो अगर मैं पूरे पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाता तो सोच समझ के बताओ कितना आएगा? 1 दोनों का. हाँ, दोनों का, One. क्योंकि देखो दोनों का 1 लिमिट की वैल्यू तो एग्जैक्ट 1 है ना, लिमिट तो 1 आ रहा है, लिमिट का आंसर तो कितना आ रहा है? 1, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि देखो ये अंदर वाले फंक्शन का पूरा लिमिट अगर लग गई है, अगर आगे लिमिट लग, फंक्शन तो 1 की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन लिमिट लगाने पर तो आंसर तो 1 आएगा, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1. लिमिट लगाने के बाद इसका भी आंसर कितना आएगा? 1, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 1. दोनों में अंतर क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, yes sir तो इस बातों का ध्यान रखना है। चलो, हो गया ये। अब मैं आपको लिमिट्स के मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, एक बार नजर घुमा लो। कुछ क्वेश्चन अभी हम कर लेते हैं, और बाकी क्वेश्चन आप घर पे अटेम्प्ट करना। या आज जो हमने पढ़ा टॉपिक नंबर ई, उसके पहले का तो मैंने आपको सॉल्व कराया ही था। क्या आप देख पा रहे हो? दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सर ये शुरू के 5 क्वेश्चन जल्दी से ट्राई कर लो, 3 मिनट का समय है, या फिर 4 मिनट ले लो, लेकिन अच्छे से सॉल्व करो। सब लोग प्लीज ट्राई करना, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, कोशिश करो, हो पाएगा तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई जरूर, ट्राई करना इंपॉर्टेंट है।
हो गया अटेम्प्ट? हेलो, अरे किया कि नहीं? आवाज आ रही कर है? रहे हैं कर रहे हो? कहाँ Yes, तक sir. बोले? ठीक है, जल्दी करो, हो जाए तो बता देना जल्दी से। चलो करें आप सॉल्व। सर Yes, ठीक sir. है, हो गया, टाइम काफी ले लिया, 5 मिनट हो गए। हाँ, फर्स्ट वाले में क्या करेंगे? एक्स जब 0 की तरफ जा रहा है तो ये इन्फिनिटी हो रहा है, ये इन्फिनिटी हो रहा है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। बताओ क्या करें? बताया था ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है? सिस के एलसीएम लेके और एल हॉस्पिटल Very रूल good. लगा देंगे। हाँ, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद ये 0/0 या इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? तो एलसीएम कैसे ले सकते हो? जैसे यहाँ पे इसका या तो फैक्टराइज कर दो इसको। आपको अगर याद हो थोड़ा सा इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है? बोलिए। ए माइनस बी और एक और फैक्टर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए बी Sir, A square minus B plus B square. ये याद रखना एकदम, ये बहुत काम आता है। ठीक है, ये तो पता ही होना चाहिए।
तो और यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है। अंदर यहाँ पे ये माइनस वाले केस में अंदर सारे प्लस रहते हैं, यहाँ प्लस वाले में एक ये माइनस रहता है, तो इसका तो एक क्यूब एक फैक्टर वो बन ही जाएगा, ठीक है। एक 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे भी एक 1 माइनस एक्स रहेगा, चलो देख लो। और जो बचा हुआ फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। बोलो जनता, समझ में आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. तो एलसीएम आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आपका एलसीएम आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस एक्स क्यूब एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे और माइनस का 3, अब ये अगर आप देखोगे ध्यान से तो 0/0 या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में कन्वर्ट हो गया होगा, 0/0 में कन्वर्ट हो गया है। अब आप डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हो। ऊपर देखो क्या फैक्टर बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ऊपर का भी अगर फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे ऊपर के कुछ फैक्टर बन रहा है क्या, एक फैक्टर बनेगा एक्स प्लस 2 और एक फैक्टर बनेगा एक्स माइनस 1, हाँ है ना। Yes, sir. बोलो, अब ये एक्स माइनस 1 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और Yes, आपका sir. सारा काम हो जाएगा। अब आप एक्स को 1 रख सकते हो, जैसे ही एक्स को 1 रखोगे ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा माइनस का 3, आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 1। ये आ रहा था, तो इसमें एल हॉस्पिटल भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। एल हॉस्पिटल से ज्यादा जल्दी क्या हो गया, फैक्टराइजेशन से हो गया, क्योंकि एल हॉस्पिटल में टाइम लगता है आपको। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब अगला जो क्वेश्चन है E2, उसको कैसे करेंगे। यहाँ पे जब एक जीरो की तरफ जा रहा है तो ये भी, ये इन्फिनिटी हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है इन्फिनिटी, तो वापस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म। पर इसको कैसे सॉल्व करें बताइए, इसको कैसे मैं कन्वर्ट करूं 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में। सर कॉट को 10 में चेंज कर सकते चलो ठीक है, करके देख लेते हैं। एक मिनट, इसको मैं नए पेज पे ले रहा हूँ। कॉट को अगर आप 10 में चेंज करना चाहते हो, वन बाई 10 एक्स बाई ए बन जाएगा। अब क्या करूं, बोलो प्यारी बच्चों। ये ए बाई एक्स है और ये है 1/10 एक्स। आपने कहा कॉट को 10 में बदलो, हाँ बदल दिया। अब बताओ, सर डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। मतलब अच्छा, डिनोमिनेटर सेम करना मतलब एलसीएम लेना है, ठीक है ले लो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आ जाएगा एक्स 10x, एक्स 10x बाई ए, यहाँ पे 10x बाई ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। बोल दो। Yes, sir. अब क्या करें, अब देखो डी, अब मैंने आपको कहा था उस दिन भी, यहाँ पे अगर x बाई ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो x x से x माइनस एक्स क्रिएट होगा, उससे फायदा नहीं होगा। एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो लेकिन थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट रूल लगेगा। हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे तो चलो x बाई ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो इससे तो ये तो 1 हो जाएगा, x अगर 0 की तो 10x एफ एक्स अपॉन एक्स है ना। और ऊपर अब नीचे तो क्या क्रिएट हो गया, एक्स स्क्वायर क्रिएट हो गया। ऊपर सीरीज एक्सपेंशन लगा दे 10x का। शुरू के कुछ टर्म्स याद हो तो, शुरू की 2 टर्म याद है क्या थी, शायद ये थी, एक बार देख लेता हूँ, हाँ है ना। Sir, x plus x cube की power 3. हाँ, x की जगह x बाई ए आ जाएगा, सही है। अरे बोलो,
Yes, sir. जो 10x/a है ना, इसकी जगह मैंने सीरीज है, क्योंकि स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लगाता तो वापस सेम टर्म क्रिएट हो जाता। तो x की जगह x/a माइनस x/a का होल क्यूब, x/a का होल क्यूब डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं बचेगा। देखो ये a अंदर जाएगा, a से a कैंसिल होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, वापिस वो a अंदर मल्टीप्लाई Yes, होगा, sir. तो आपके पास बचेगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई 3a² और डिवाइड में x² बाई a, x² बाई a, तो x क्यूब से ये बच जाएगा, तो आपके पास बचेगा माइनस ऑफ x बाई 3a³। लेकिन x 0 की तरफ जा रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा जी। बाकी आप एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, अगर लग रहा है कि भाई इजीली सॉल्व हो रहा है, ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता, एल हॉस्पिटल। सबसे पहले मैंने वही काम किया, देखो उस दिन जो सिखाया था, सबसे पहले डिनोमिनेटर में x² क्रिएट किया और ऊपर सीरीज एक्सपेंशन, ऊपर भी सेम एल्जेब्रिक एक्सपेंशन उसको कर दिया, तो टर्म्स अपने आप कैंसिल हो गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो वापस पूछो जल्दी से, बोलो बोलो जल्दी। क्लियर है? Yes, sir. अगला बताओ जल्दी से, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इन्फिनिटी रखो तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? Sir, rationalize करके. रेशनलाइज, हाँ, रूट का जैसे दिखे ना, रेशनलाइज का दिमाग में लगा देना। तो रूट के प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो डिनोमिनेटर में तो क्या बच जाएगा, अंडर रूट ऑफ x² माइनस 5x प्लस 6 और प्लस का x, और न्यूमरेटर में a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई होगा, x² माइनस का 5x प्लस का 6, a² माइनस का b², a² करोगे तो रूट हट जाएगा, दूसरा a का स्क्वायर करोगे तो x² आ जाएगा, x² कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस का 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय रूट प्लस x, और लिमिट x टेंड्स टू क्या, इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, याद आ रहा है? इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन Yes, जब भी sir. आते थे तो मैंने क्या कहा था, ऊपर नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लेके कैंसिल कर दो, आया ना? ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है, नीचे भी हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ऊपर और नीचे से x लेके कैंसिल करोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, तो sir. ध्यान से, नीचे से अगर x कॉमन लोगे तो रूट के अंदर से x² कॉमन बन के बाहर आएगा, और नीचे से पूरा x कॉमन, ऊपर से भी x कॉमन, तो ऊपर -5 बच जाएगा, नीचे 1 बच जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? सर नीचे कितना बच जाएगा एक बार देखो ध्यान से, 1 + 1 2 बच जाएगा, हाँ, तो -5/2। यहाँ पे एक 1 बचेगा और यहाँ पे एक 1 बच जाएगा, x कॉमन लेने पे, बाकी सब 0 में हो जाएंगे अपने। क्लियर है? फोर्थ वाले में भी Yes, sir. रेशनलाइज कर देना, रूट प्लस रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ऊपर नीचे से हाईएस्ट पावर लेके कॉमन लेके कैंसिल कर देना। इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन कराए थे कि नहीं? है ना, सेम क्वेश्चन। बोलो बोलो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये फिफ्थ वाला तो अभी मैंने करवाया था आज की क्लास में, लॉग लेके सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। चलो ठीक है। वापिस अगले 4 क्वेश्चन ट्राई करो प्रॉपरली। देखो कौन सा फॉर्मेट है, पूरी ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन है, और 1 की पावर इन्फिनिटी के क्वेश्चन याद है ना, fx की पावर gx है, fx अगर 1 की तरफ जा रहा है, gx इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी में, फॉर्मूला बताओ e की पावर में, फॉर्मूला जल्दी से। Sir, e की power fx minus 1 हाँ बताओ। into g. fx -1 इंटू gx, वेरी गुड। अब ये 0/0 इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, फटाफट सॉल्व करो। जल्दी से अटेम्प्ट करो।
हो गया सॉल्व? कहां तक पहुंचे? हेलो, कहां तक पहुंचे? 7 8 9 10 के हो गए कि नहीं हो रहे बिल्कुल भी? 7th हो गया सर। तो 7th हो गया। एक ही हो अभी तक? Yes, sir. अच्छा, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन पा रहा हो, डाउट आ रहा हो, टफ लग रहा हो तो बताओ। सर एक बार 9th बता दो। 9 बता देते। नाइन देख लो। जब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो हम 1/x का टर्म क्रिएट करते हैं, तो ऊपर नीचे सब देखो पावर सेम है, x से अगर डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ध्यान से। अच्छा, ये तो एक्चुअली कुछ था ही नहीं, इन्फिनिटी आ रहा है ना पहले तो बात, तो ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देंगे, हाईएस्ट पावर से, हाँ है ना? यस सर। यस सर। ऊपर नीचे अगर आप x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + 1/x, और यहाँ क्या बचेगा, 2 + 1/x। सही है? यस सर। आपको यस सर। बताया था मैंने, अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1/x किसकी तरफ जाएगा? 0। 0 की तरफ। तो ये 1/x 0 हो जाएगा, ये भी 1/x 0 की तरफ चल जाएगा। तो आपको बेसिकली क्वेश्चन कन्वर्ट किस में हो गया, लिमिट x टेंड्स टू पावर इंफिनिटी 1/2 की पावर x²। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? सोचो और बताओ, बता सकते हो आप, थोड़ा दिमाग लगाओ। इंफिनिटी। नहीं, गलत। अब थोड़ा सोचो, वापिस से सोचो। सब लोग सोचो, ये टफ चीज नहीं है, ये आपको इतना लॉजिक लगाना होगा, करो ट्राई एक बार। डायरेक्ट आंसर है इसका। इसके देखो ये वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, 1/2 की पावर x², x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो 1/2 की पावर इंफिनिटी किसकी तरफ जाएगा? सर 0 की तरफ। 0. 0 की तरफ। तो बताना चाहिए था आपको, ये पे 1/2 है ना, 1/2 मतलब 0.5 डेसिमल है, डेसिमल की पावर इंफिनिटी। तो कोई भी डेसिमल नंबर जो कि 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, या -1 या 1 के बीच में नंबर जो लाई करता है, उसकी पावर अगर इंफिनिटी, तो नंबर 0 की तरफ अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा, बहुत छोटा हो जाएगा। यस सर। आपको Yes, sir. 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.25, उसका स्क्वायर करोगे तो 0.0 समथिंग, और ज्यादा स्क्वायर करते जाओगे डेसिमल नंबर का, तो नंबर 0.00000 समथिंग आएगा। तो 0 की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ है ना? तो यहाँ पे तो कोई यस इंडिपेंडेंट सर। फॉर्म नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर हो गया? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है। यहाँ पे तो खैर log x की जगह 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 की पावर इंफिनिटी है ये, तो 1 की पावर इंफिनिटी को सॉल्व करने का वापस वही फॉर्मूला fx - 1 × gx, है ना? यस सर। ये पूरा यस सर। इसमें से Yes, sir. -1 करोगे तो log x बचेगा, इंटू gx करोगे तो 1/1 - x, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब ये 0/0 का फॉर्म है, डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर लेना। क्लियर है? तो क्वेश्चन टफ नहीं आते, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है लिमिट्स में। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। ये रिमेनिंग क्वेश्चन ट्राई करना, और अगली क्लास में जो जो भी डाउट आए पूछना जरूर। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, फिर क्लास फाइंड अप कर देखो, एक दो अच्छे क्वेश्चन को, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन नंबर 18 तो 19 करो कोशिश, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, उसके ऊपर ये दो क्वेश्चन, अपनी तरफ से पूरा ट्राई करो। सोचो जेई में या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप जो जितना ताकत लगा सकते हो उतनी ताकत लगाओ। 2 से 3 मिनट का समय है आपके पास। 3 मिनट का समय ले लो, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, जितना आपसे हो सके, फिर मैं सिखाऊंगा।
ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। 18th हुआ। थर्ड देखो, ये तो थोड़ा टफ है। 18th वाला बताओ, देखो ध्यान से, चलो 18th। ये 0+ था ना? बोलो, करे सवाल। Yes, sir. ये घबराओ मत, क्वेश्चन अच्छा है, डोंट वरी। अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार में नहीं होते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला वाला तो होगा भी नहीं आपसे, क्योंकि वो सैंडविच थ्योरम से होगा, तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी नहीं है उसमें। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, सीखो अच्छे से। इसमें कोई सोच सकते हो क्या तरीका अपना है ताकि क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए? बताओ। 0+ की तरफ अगर ये जा रहा है तो एक एक तो वो 0 की तरफ जा रहा है, x/5 तो 0 की तरफ जाएगा। 2/x में क्या होगा? एक बहुत लार्ज नंबर आएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो 0 इंटू Yes, sir. इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, हाँ, है ना? किसका कौन सा फॉर्मेट है? 0 इंटू इन्फिनिटी। अब एक तो पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो कैसे इसको, क्या तरीका सोच सकते हो? आपके दिमाग में क्या है, बताओ। ऐसी कोई चीज जो दिमाग में आई कि यहाँ ये करें क्या? देखो यहाँ पे x/5 है, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, और डिनोमिनेटर में x है, और एक और x अगर मुझे अलग से क्रिएट करना, तो इसको मैं फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर दूं। देखो ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे, वो जो भी नंबर माइनस द फ्रैक्शनल पार्ट, हाँ, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इससे देखते कुछ फायदा हो रहा है क्या? इससे फायदा क्या हो जाएगा? एक तो चीज मुझे ये दिख रही है, x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जब ये इसको अंदर भेजूंगा मैं, तो एक तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 2/5 बच जाएगा, और अंदर में क्या बचेगा? x/5 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/x। अब आप लोग मुझे ध्यान से बताओ कि ये तो चलो 2/5 है, ये नंबर किसकी तरफ जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अगर x 0+ की तरफ जा रहा है, तो ये नंबर किसकी तरफ जाएगा? सोचो। Zero. हाँ, वेरी गुड। क्यों? कारण बताओ। देखो x/5 जो है, अगर x 0 की तरफ जाएगा तो x/5 तो 0 की तरफ ही जा रहा है, Yes, sir. और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, अब फ्रैक्शनल पार्ट में कितना ही लार्ज नंबर क्यों ना आ जाए, अब ये अंदर वाला नंबर तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। 2/x तो अगर x 0 की तरफ जाता है, तो 2/x तो इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है। लेकिन उसका अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूंगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में तो लाई करता है, कभी भी 1 से ज्यादा आ सकता है क्या? No, sir. No, sir. ये वैल्यू कोई ना कोई डेसिमल हो कि चाहे कितना ही लार्ज नंबर क्यों ना, आंसर तो डेसिमल ही रहेगा, क्योंकि मुझे डेसिमल पार्ट से नंबर है, और डेसिमल हमेशा 0 और 1 से कम होता है। तो 1 से कम वाले नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर तो 0 ही आएगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा, हाँ, है ना? Yes, sir. तो ये इस वाले पार्ट का आंसर तो कितना आ गया? 0 आ गया। तो 0 - 2/5, तो पूरे का आंसर कितना आ जाएगा? 2/5.
2/5. तो समझ में आया कि नहीं आया? देख लो ध्यान से, कोई स्टेप में डाउट हो प्लीज वापस पूछ लो जल्दी से, बोलो। ठीक है, अब ये जो दूसरा वाला है ये डायरेक्ट कोई इसमें तरीका दिख नहीं रहा है कि क्या तरीका अपना है, क्योंकि सब फ्रैक्शनल पार्ट में सब वेरिएबल चेंज हो रहा है। इसको सॉल्व किया जाता है सैंडविच थ्योरम से। अब ये जनरली एडवांस में आता है वैसे थ्योरम, मेंस में इतना रोल नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास हम जब कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे तो कंटिन्यूटी से स्टार्ट होने से पहले मैं आपको इस थ्योरम के बारे में बता दूंगा, एक बार मुझे याद दिला देना बस, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में Yes, हम, sir. अब मेरा, अब बात सुन लो पूरा अच्छे से। अब आप लोगों को करना क्या है, ये कंटिन्यूटी को छोड़ के सेक्शन नंबर ई तक जो कुछ क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, जो क्वेश्चन बाकी हैं वो ट्राई करना, और ये जो एक्सरसाइज है सेक्शन ई तक एक तो आपको ट्राई करना है, उसके बाद तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है। बाकी एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक ट्राई करना है। क्लियर है? लिख लो अभी होमवर्क फटाफट। Yes, sir. एक्सरसाइज 1 में होमवर्क लिख लो, अपनी अपनी कॉपी में भूल जाओगे नहीं तो। एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ए से सेक्शन ई में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज 2 में, इसी मॉड्यूल की एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करना है। ये ट्राई करोगे तभी इस चैप्टर के बारे में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी और बच्चों तो ही आप जेई के लिए बहुत अच्छी तगड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। इससे बाहर कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, इससे टफ। जेई में क्वेश्चन इससे आसान ही आना है, लेकिन वो आसान तब लगेगा जब आप ये अटेम्प्ट करोगे, उसके डाउट डिस्कशन करोगे। अगर यही अटेम्प्ट नहीं करोगे तो फिर तो क्वेश्चन टफ ही लगेंगे। क्लियर है? तो आपके पास चांस है अभी एक और, कि आप ये बच्चे को क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। अगली क्लास में हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, उसके पहले मैं आपका, अगर आपके डाउट होंगे तो इसका डाउट डिस्कशन कर दूंगा, और करके नहीं आओगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं। क्लियर है? और डाउट्स अगर लेके आओगे तो इसका डाउट डिस्कशन कर दूंगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. और डाउट नहीं होगा तो कंटिन्यूटी स्टार्ट हो Yes, जाएगा। sir. ठीक, चलो ठीक, ओके, थैंक यू, बाय तो बाय, गुड स्टडी नाइट। मटेरियल वाली